तमिलनाडु का जो सिस्टम है वो काफ़ी पहले से जो है काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ तक कि अगर कोई सीएम भी है और वो किसी कलेक्टर से बात करता है तो वो कलेक्टर सर कहता है। हर एक आदमी एक दूसरे आदमी को सर के नीचे बात नहीं करता है। नमस्ते दोस्तों, बोलो ज़िंदगी में आपका स्वागत है। मैं राकेश सिंह सोनू और इस समय पटना में हमारे एक खास मेहमान हैं तमिलनाडु कैडर के पूर्व महानिदेशक बीके रवि जी, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी एक लेटेस्ट खबर ये हम लोग के सब बीच आई है कि ये बीके रवि जी इन्होंने राजनीति में कदम बढ़ा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे कुछ हम लोग बातचीत करते हैं। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा सलाम। जब पटना की सरजमी पे अगर ये बातचीत हो रही है तो अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आप बिहार से हैं, कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में। जी मेरा घर जो है सहरसा ज़िले में एक थाना है महिषी, वहाँ एक गांव है सरोनी। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग जो है कुछ दिल्ली में हुई, कुछ रांची में हुई और सहरसा में हुई। मेरा कॉलेज जो है वो पटना कॉलेज में मैं रहा यहाँ पर 1980 से 1984 तक। मैंने यहाँ पर समाजशास्त्र में ऑनर्स किया और मैं यहाँ का गोल्ड मेडलिस्ट रहा। और उसके बाद मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गया, दिल्ली विश्वविद्यालय में। वहाँ से मैंने एमए किया और तब उसके बाद आईपीएस क्वालिफाई करके तमिलनाडु कैडर में मैंने 34-35 साल काम किया। बीच में मैंने इंटरनेशनल डेपुटेशन किया। एक यूएन पीस कीपिंग फोर्स में मैं रहा 2 साल। उसके बाद मैं सीआईएसएफ में रहा 5 साल और मैं उसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में 5 साल एडवाइज़र सिक्योरिटी रहा। और बिहार से मैं हूँ और पटना में मैं करीब 4-5 साल रहा हुआ हूँ। सर, राजनीति से इतर अगर बात करें तो आप तमिलनाडु में आप आईपीएस ऑफिसर के रूप में काम किए हैं। तो आप ये अब जानकारी दे सकते हैं कि अगर वहाँ का कोई खास कोई क्षण लम्हा ऐसा यादगार आपको, कितना सालों में आपने जो ड्यूटी की, जो आपके कार्य के दौरान मतलब चैलेंजिंग आया, वैसा कुछ चुनौतियाँ आई, ऐसा मतलब आपको एक दो कुछ आप क्षण चाहेंगे? जी, काफ़ी हैं और सबसे पहला मैं ये कहूँगा कि तमिलनाडु का जो सिस्टम है वो काफ़ी पहले से जो है काफ़ी स्ट्रांग है। और लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट काफ़ी करते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई सीएम भी है और वो किसी कलेक्टर से बात करता है तो वो कलेक्टर सर कहता है। हर एक आदमी एक दूसरे आदमी को सर के नीचे बात नहीं करता है। तो जब आदमी आदमी को रिस्पेक्ट देता है तो काम करने में काफ़ी आनंद आता है। ये एक एक्सपीरियंस रहा। दूसरा कि अगर आप अपने राज्य में नहीं काम कर रहे हैं तो आप वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका वहाँ पर कोई पॉलिटिकल हेरिटेज नहीं है, ना आपके वहाँ पर संबंधी हैं, ना आपका कोई वहाँ पर जो है दोस्त है। तो आप अपना कार्य जो है विदाउट फियर और फेवर कर सकते हैं। तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा वहाँ पर और काफ़ी सफलता वहाँ पर हमें मिली, क्योंकि वहाँ कोई प्रेशर था नहीं। वही अगर मैं बिहार में काम कर रहा होता तो शायद मैं वैसा काम नहीं कर पाता जो मैंने। जी हाँ। तमिलनाडु में आप, जैसे आपने इतना समय दिया पुलिस सर्विस में, अपने जब आप अवकाश प्राप्त हैं, तो आप राजनीति में ही कदम बढ़ाने की क्यों सोची? और पार्टी, अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना है तो कांग्रेस पार्टी ही क्यों? कांग्रेस पार्टी इसलिए कि कांग्रेस की विचारधारा से मैं काफ़ी प्रभावित रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहीं और भी कहा है कि कांग्रेस की पृष्ठभूमि रही है, पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी कांग्रेस की रही है। मेरे पिताजी स्वर्गीय तुल मोहन राम जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी, एक बार एमएलए और 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे कांग्रेस से। तो कांग्रेस की विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ और इसलिए मैंने जो है कांग्रेस पार्टी को जो है ज्वाइन किया। सर, ये पुलिस सेवा जो होती है, तो पुलिस सेवा का एक अनुशासन अलग होता है, राजनीति का एक अनुशासन अलग होता है, तो फिर ये कैसे आप सामंजस्य बैठा पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि पुलिस सेवा एक जो है डिसिप्लिन फोर्स होती है और हम लोग एक कायदे का कानून से काम करते हैं। और राजनीति में भी ऐसा ही कुछ कानून कायदा होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन
के जो रूल्स होते हैं वो फॉलो होना चाहिए। और जो हमारे पास जो अनुभव है पुलिस डिपार्टमेंट का या प्रशासनिक जो अनुभव है, उसको मैं आसानी के तौर पर बिहार की जनता के लिए मैं उसको उपयोग में ला सकता हूँ। सर, आपके मैंने विचारधारा पर ही आप कई क्षेत्रों में आपकी मतलब बातें हैं, तो महिला सशक्तिकरण पे आप ज़्यादा जोर दिए हैं आपने, तो उसके बारे में कुछ 2 शब्द। ये सबसे पहले कि जेंडर बायसनेस ना हो, औरत और आदमी में फ़र्क ना हो। आज भी ये है कि हम लोग उनको जो है एक सेकंड सिटीजन की तरह जो है देखते हैं, ट्रीट करते हैं। वो हटना चाहिए। सशक्तिकरण बिल्कुल ठीक से होना चाहिए और उसके लिए जो है शिक्षा बहुत ज़रूरी है, समान अवसर बहुत ज़रूरी है। तो उस दिशा में सबसे पहला काम होगा कि हम उनको शिक्षित करें। शिक्षित हो जाएँगे तो वो फिर संगठित भी होंगी और जब संगठित हो जाएँगी तो फिर वो अपने म अपने राइट के लिए, अपने अधिकार के लिए वो बोलेंगे भी, लड़ेंगे भी। और आपने देखा होगा कि बिहार में जब से रिजर्वेशन चालू हुआ है महिलाओं के लिए, मेयर्स में या पंचायत में या जिला परिषदों में, उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हुई है। राजनीति की बात करें तो आपने देश की राजनीति आपने देखा है करीब से, आप वाकिफ़ हैं। बिहार की राजनीति के बारे में पूछना चाहें तो आप किस रूप में परिभाषित करेंगे बिहार की राजनीति? बिहार हमेशा से पहला राज्य रहा है जिसने देश को हमेशा कुछ न कुछ नया दिया है। अगर आप इतिहास में जाएं तो विश्व का पहला संघ राज्य बिहार में हुआ, विश्व का पहला विश्वविद्यालय बिहार में रहा। गांधी जी जो साउथ अफ्रीका से आए और उनका राजनीतिक शुरुआत चंपारण से हुआ। उसके बाद आप आइए कि 1970-74 का जो छात्र आंदोलन था, उसकी नींव भी बिहार में हुई। गठबंधन की जो सरकार जो अभी लोग कहते हैं कि कोलेशन गवर्नमेंट, इसकी भी शुरुआत बिहार से हुई। तो बिहार हर मामले में आगे रहा है। बिहार पहले जो करता है, बाकी जो राज्य हैं वो वहाँ पर करते हैं। तो हमें बिहार की अ, उस सम्मान को, उस इतिहास को बनाए रखना है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको हम बनाए रखें। सर, आप बिहार की राजनीति के आपने वो जानकारी दिया। अगर आप देश से में राजनीति में आते हैं, आप कहीं से भी अगर इलेक्शन लड़ते हैं, किस राजनीतिक कदम में आप आगे बढ़ते हैं, तो उम्मीद हम लोग करते हैं कि आप आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, तो आप आम नेताओं के रास्ते पे तो नहीं चलेंगे। आपका कुछ एक अलग फंडा, एक अलग एजेंडा होगा। तो आप किस रूप में आपने प्लान किया है आगे अपना राजनीतिक सफर को? देखिए, ऐसा है कि मैं राजनीति में अ, यहाँ के समाज को वापस देने के लिए आया हूँ और उसके लिए हमें अलग रहना होगा। अगर आप भी जानते होंगे कि अगर आपको सफलता चाहिए, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, यू हैव टू बी ऑड मैन आउट। आपको भीड़ से अलग अलग होना होगा। और मैं क्षेत्र में रहूँगा, दिल्ली, अ- अमेरिका, तमिलनाडु में देखा हुआ है। बिहार का मैं आदमी हूँ और मैं बिहारी आया हूँ वापस। तो कोशिश होगी कि ये कि मैं गांव-गांव जाऊं, अपना पब्लिक के साथ जो है, जनता के साथ अपना कनेक्ट बनाऊं और जो उनकी समस्या है, जो भी उसका समाधान होता है, वो या तो डीएम करता है, या तो सीएम करता है, या तो पीएम करता है। और मैं पिछले 34-35 साल से मैं डीएम, सीएम और पीएम से अ, जुड़ा रहा हूँ, तो मैं उनकी पद्धति को जानता हूँ और कौन सी जो समस्या है वो कैसे सॉल्व हो सकती है, उससे मैं वाकिफ़ हूँ। तो मैं अपने अनुभवों का पूरा-पूरा जो है उपयोग और प्रयोग यहाँ पर करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, और हम उम्मीद करेंगे, बोलो ज़िंदगी उम्मीद करेगा कि आप अपने सोच, अपने सपनों को आप निकट भविष्य में साकार करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद।